देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो लगातार चौथे दिन भी क्रू मेंबर्स की कमी का सामना कर रही है, जिसमें पायलट और अन्य स्टाफ शामिल हैं। इसके कारण दिल्ली, बेंगलुरु सहित कई एयरपोर्ट्स पर 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिगो का क्राइसिस। आज मैं आपको 7 पॉइंट में समझाऊंगा। ये तो सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बेटा एयरपोर्ट पर गिड़गिड़ा रहा है और उसकी माँ, उसका अंतिम संस्कार होना है जिसके लिए वो जा नहीं पा रहा। लेकिन एयरलाइंस का स्टाफ कहता है सॉरी सर, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। जो शोर है, जो हाहाकार है, जो अजीब गरीब प्रकार का शोर है, पिता अपनी बेटी की शादी के लिए जा रहा है लेकिन सामान चेक इन हो चुका और बोला जा रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इस प्रकार के बहुत सारे इंसिडेंट इस समय हमने देखे कि फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही, फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही, फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही। किसी का इंटरव्यू मिस हो रहा है, किसी की शादी मिस हो रही है, किसी का कुछ एग्जामिनेशन मिस हो रहा है, किसी को कहीं कुछ अर्जेंट पहुंचना था, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मिस हो रहा है। और इनफैक्ट सैनिटरी पैड की अपनी बेटी के लिए भी एक बाप गिड़गिड़ा रहा है वहां पे। तो कोई फिल्मी सीन तो है नहीं है। आज के इस भारत की यह हकीकत है। और इस हकीकत के अंदर पिछले 72 घंटों में इंडिगो ने देश की एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा इस समय जो मेल्टडाउन, जो ब्रेकडाउन, जो क्राइसिस देखा है। लेकिन रुकिए, जिस तरह सब मिलकर के आज इंडिगो को गाली दे रहे हैं, कोई गाली देगा ज्यादातर लोग और कोई ताली बजाएगा थोड़े से लोग। ना मैं गाली दूंगा ना ताली बजाऊंगा। एक अंधे की तरह मुझे काम नहीं करना। ये एनालिसिस का केवल एक ही तरीका होता है, ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष। हम इस बात को नकार नहीं सकते। पहले यह समझ लीजिए कि 62% मार्केट शेयर खैरात में नहीं मिला भाई। पहले तो ये समझ लेते हैं। 10 सालों में ऐसी बिजनेस इंटेलिजेंस, अनबीटेबल टर्न अराउंड टाइम, एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस और लो प्राइसिंग रखी तभी लोग आए। मैक्सिमम एयरक्राफ्ट रखे तभी लोग आए। वाइडेस्ट कनेक्टिविटी रखी तभी लोग आए। लीन सिक्स सिग्मा कॉस्ट कटिंग करी तभी कम प्राइस पे दे सका। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस अच्छा था, इसीलिए प्रॉफिटेबल रह पाया। बाकी सब क्यों मर गए? ये हासिल करने का एक बहुत अच्छा इनका बिजनेस इंटेलिजेंस दिखाई पड़ा। पर इस एक्सेलेंस को का जब क्रैश होना था, थोड़े यात्रियों में, थोड़े मार्केट शेयर में क्रैश होता अलग बात थी। आज 62% पे क्रैश हुआ। इसको मैं 7 पॉइंट पे समझाऊंगा कि मोनोपोली और इस ओवर कॉन्फिडेंस ने पूरे देश को एक हॉस्टेज बना करके रख दिया एक तरह से। आज इंडिगो एयरलाइंस को आप पहले पॉइंट में देखेंगे, टू बिग टू फेल ट्रैप। ये भी एक अपने आप में ट्रैप है। द कर्स ऑफ 62% मार्केट शेयर। समस्या की जड़ एक शब्द में है, वो है मोनोपोली। और ये मोनोपोली क्यों हुई? ये इनकी अच्छी चीजों के कारण भी हुई। डोमेस्टिक मार्केट शेयर में जब इंडिगो 62 पे है तो बाकी सारी कहां पे खड़ी है? 38% के अंदर सारी एयरलाइंस आ जाती हैं। अकेले 62% पे इंडिगो है। यानी कि हर 10 यात्रियों में 7 यात्री, लगभग 6 या 7 यात्री इंडिगो के हैं। तो मोनोपोली के खतरे से क्या होता है? अगर बिजली का एक ही बोर्ड हो तो खतरा हुआ, अगर पानी का एक ही टैंकर हो तो खतरा हुआ, अगर टेलीकॉम की एक ही कंपनी हो तो खतरा हुआ, अगर गाड़ी बनाने वाली एक ही कंपनी हो तो खतरा हुआ। तब कस्टमर भगवान नहीं, कस्टमर एक कैप्चर्ड ऑडियंस बन जाता है। और फिर सर्विस की जगह रूल करना शुरू कर देते हैं। कस्टमर सर्विस नहीं होती, कस्टमर को हम लोग रूल करेंगे। इससे पॉइंट नंबर 2 समझो, चुपचाप साइलेंट प्रोटेस्ट भी होने लग गया। मैनेजमेंट को लगा कि भाई हम तो राजा हैं, तो जो हमारे सैनिक है, हमारी प्रजा है, हमारे पायलट है, हमारे क्रू मेंबर है, उनको जाने अनजाने में क्या इन्होंने गुलाम समझ लिया। क्योंकि डीजीसीए ने जब नए नियम लेकर के आए, जिसको बोलते हैं एफडीटीएल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, उसे बनाए रखने के लिए पायलट को हफ्ते में 48 घंटे का आराम मिलना चाहिए, जो कि पहले 36 घंटे का था। अब 36 घंटे से 48 घंटे का आराम देना है तो 20% ज्यादा मैन पावर चाहिए। लेकिन ये प्रॉफिटेबल नहीं होता। मार्जिन बचाए रखने के लिए उन्होंने हायरिंग नहीं करी। सोचा कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। नतीजा क्या हुआ? पायलट जहाज उड़ाने नहीं आए और उन्होंने बैलेंस शीट के लिए यात्रियों की जान लेना ठीक नहीं समझा। वो साइलेंट प्रोटेस्ट पायलट्स का चालू हो गया, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इंजन क्राइसिस। पब्लिक को बताया जा रहा है कि ऑपरेशंस का इशू है। सच क्या है? इंडिगो के 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट पहले ही धूल खा रहे हैं। जो प्रैट एंड विटनी का जो इंजन इनका आता है ना, उसमें खराबी की वजह से वो तो पड़े हुए हैं। और मैनेजमेंट की बहुत बड़ी बजटिंग फोरकास्टिंग की यहाँ पे गलती हो गई। उनको पता था कि 75 जहाज उड़ेंगे नहीं, लेकिन इन 75 जहाज की टिकट नहीं बेचनी चाहिए थी। इन 75 जहाज की भी टिकट बेच दी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे होटल मैनेजर ने वो कमरे भी बुक कर दिए जो अभी बने ही नहीं है, अभी बन रहे हैं, कि इस उम्मीद में कि जब तक कस्टमर आएगा होटल में चेक इन करने तब तक मैं नए कमरे तैयार कर दूंगा, नए कमरे बना दूंगा। और इतना बड़ा रिस्क ले लिया गया और ये इनके एंड मोमेंट पर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। जुगाड़ तो हुआ नहीं। नतीजा क्या हुआ? एक ब्रेकडाउन हो गया। अब देखो, लालच में ये जो प्लानिंग थी, ये अनजाने के अंदर एक ब्लाइंड प्लानिंग हो गई। मैं नहीं कहता कि 75 एयरक्राफ्ट के प्रॉफिट के चक्कर में पड़े होंगे, ये अनजाने में हो गया इसे। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? फ्रेजाइल जो उनका स्पोक टू स्पोक मॉडल था, पहले हब एंड स्पोक था। हब का मतलब है दिल्ली बीच में है। अगर आपको पटना से दिल्ली आकर के आप पंजाब जा रहे हैं, कहीं चंडीगढ़ जा रहे हैं,
लेकिन वो हब टू हब चल जाता है क्योंकि हब में एक्स्ट्रा मैन पावर है, हब में एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट है, हब में एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हब बड़े शहर को हब बोलेंगे हम। लेकिन अगर इलाहाबाद से इंदौर जाना है तो वो है स्पोक टू स्पोक। स्पोक टू स्पोक में ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी। अब स्पोक टू स्पोक में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर एक फ्लाइट कैंसिल हुई स्पोक की, उस स्पोक को वापस हब पे पहुंचना था, और किसी भी स्पोक पे अगर कैंसिल हो रहे हैं तो स्पोक टू स्पोक के चक्कर में पूरा हब और पूरा स्पोक इकट्ठे ब्रेक डाउन हो गया। शेड्यूल टाइट पैक होता है ना इनका, शेड्यूल में कोई बफर नहीं होता इनका, एकदम वेफर स्लिम होता है इनका शेड्यूल। और ऑपरेशन फेलियर नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड कोलैप्स हो गया। एक स्पोक टूटता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क, दो छोटे शहर जब टूटते हैं तो पूरा नेटवर्क टूटने लग जाता है। सीधा असर किस पे आता है? नेचुरली कस्टमर की जेब पे, कस्टमर के समय पे, कस्टमर के उसके मॉरल पे, उसके इमोशंस पे। और पांचवा है लूट इन द नेम ऑफ क्राइसिस। जैसे ही 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई, मार्केट में हाहाकार मचना था, तो विस्तारा के पास, एयर इंडिया के पास, आकाशा के पास अपॉर्चुनिटी आ गई। जो टिकट 5000 की थी वो 25,000 40,000 रुपए की निकलने लगी। लेकिन जिसको लोग लूट बोल रहे हैं कि एयर इंडिया लूट रहा है, विस्तारा लूट रहा है इस समय, उसको लॉजिकल होकर समझना पड़ेगा। आकाशा लूट रहा है इस समय, पब्लिक सेंटिमेंट के मैं साथ हूं, मैं पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ये लालच नहीं है, ये डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिदम है। ऑक्यूपेंसी रेट का एक मल्टीप्लायर फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लायर बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल पैसेंजर। जैसे ही डिमांड बढ़ने लगती है, सीटें कम बचती हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप प्राइस को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। तो तकनीकी रूप से हम ये नहीं कह सकते कि विस्तारा एयर इंडिया ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि अचानक प्राइस बढ़ा देंगे। ये डिमांड और सप्लाई का मैथ है कि जैसे जैसे सीटें कम होंगी, अगली बार प्राइस और महंगा होता चला जाएगा, मल्टीप्लायर। अब जब तक ये ठीक करते, देखो लोगों को लगा चल कम से कम रिफंड तो मिल जाएगा हमारे को, पर रिफंड में नहीं मिला यहाँ पे इंडिगो से। इंडिगो ने रिफंड नहीं दिया। इंडिगो ने छठा पॉइंट, स्कैम रिफंड ट्रैप। स्कैम रिफंड ट्रैप क्या है कि फ्लाइट कैंसिल करने के बाद फ्लाइट का जब पैसा कटता है तो नियम क्या है, पूरा का पूरा रिफंड जिस बैंक से पैसा आया उस बैंक में चले जाना चाहिए। लेकिन इंडिगो क्या कर रहा है, पैसा आपके बैंक में नहीं दे रहा, बल्कि इंडिगो के वॉलेट में पड़ा हुआ है पैसा। वो कहता है पैसा हमारे पास है, हमारे पास रहने दीजिए, अगली बार आप हमारे साथ चले जाना, अगली बार हमारे साथ जुड़ जाना। उसको लगा कि इससे मेरे कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहेगी, मेरे साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन 1 लाख यात्रियों का अगर 5,000 रुपए फंसा है तो ये 50 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ रुपए इंडिगो के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो 50 करोड़ के इंटरेस्ट पर अपनी जिंदगी बिताएगा। बहुत पैसा है इंडिगो के पास में। लेकिन जाने अनजाने में उसका रिफंड ना करना ये बहुत खतरनाक हो गया। ऐसे फायर फाइटिंग मोड में मैनेजमेंट भूल गया कि ये 50 करोड़ रुपए नहीं है, ये 1 लाख गुस्साए लोग हैं। ये 50 करोड़ रुपए नहीं है, 1 लाख लोगों का फूटता हुआ गुस्सा, उनका शोर, उनका शराबा 50 करोड़ के फायदे से कहीं ज्यादा नुकसानदायक हो गया। और वही कैश फ्लो बचाने के चक्कर में, रोकने के चक्कर में ब्रांड की रेपुटेशन पे आग लग गई इस समय। और अगर आप सोचो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, कोर्ट से पैसा ले लूंगा, मिल तो जाएगा, लीगल एक शील्ड तो है आपके पास में। लेकिन लीगल शील्ड को इंडिगो ने प्रोटेक्ट करने की कोशिश कैसे करी? पॉइंट नंबर 7, द एक्ट ऑफ गॉड एक्सक्यूज। क्या होता है एक्ट ऑफ गॉड एक्सक्यूज? आपने ओ माई गॉड मूवी देखी है? इंडिगो हर कैंसिलेशन के मैसेज पर लिख रहा है रीजन बियॉन्ड अवर कंट्रोल। ये क्यों लिख रहा है? ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई है पायलट की शॉर्टेज। अगर उन्होंने पायलट की शॉर्टेज बोला तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने रीजन बियॉन्ड कंट्रोल बोला, जिसको बोलते हैं फोर्स मेजर, जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, है ना, जिसको बोलते हैं रीजन बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। मूवी देखी ना ओ माय गॉड, तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो वो सोच रहा है पैसा देने से मैं बच जाऊं, रीजन बियॉन्ड आवर कंट्रोल लिख करके मेरा कॉम्पनसेशन बच जाएगा, लीगल लूपहोल है। ये लीगल लूपहोल है नहीं, ये वर्स्ट यूजेज है। पायलट ना होना मैनेजमेंट की गलती है, भगवान की गलती नहीं है, भगवान ने नहीं किया। तो पॉइंट नंबर 7 की जो कहानी है ना, ये कहते हैं कि जब आपका प्रॉफिट पीपल से ऊपर हो जाता है, जब आपकी एफिशिएंसी दिल की एम्पैथी से ऊपर हो जाती है, तो ऐसी टू बिग टू फेल कंपनी का एग्जिस्टेंस खतरे में अपने आप आना निश्चित है। इंडिगो को आज समझना चाहिए कि जो हमारे भारत का पैसेंजर है वो कार्गो नहीं है, वो सामान नहीं है। सरकार को समझना होगा देश को कंपटीशन की जरूरत है। ठीक है, मोनोपोली बढ़ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मोनोपोली को ठीक से रेगुलेट करना है तो मोनोपोली को सरकार ने इंडिगो को अभी थोड़ी जो रियायत तो दे दी है, लेकिन ये रियायत भविष्य के लिए रियायत के साथ अगर स्ट्रांग हिदायत नहीं दी तो फंस जाएंगे। तो हमें मोनोपोली नहीं चाहिए, हमें डिओपोली चाहिए, हमें ओलिगोपोली चाहिए। ये हिदायत सिर्फ कागजों में ना रह जाए, पब्लिक का प्रेशर बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि सरकार को चाहिए मोनोपोली को डिओपोली और ओलिगोपोली तक लेकर के जाएं। पॉलिसी मेकर्स के कानों में ये आवाज गूंजे, ये वीडियो की आवाज वहां तक गूंजेगी, तब जाकर के ये जो उनको रियायत है ये एक्चुअली स्ट्रांग हिदायत में भी बदलनी चाहिए। इसीलिए सरकार के कानों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।